खरगोन जिले के कसरावत के शासकीय विद्यालय में कार्यकर्ता अतिथि शिक्षकों के मानदेय को लेकर अतिथि शिक्षा संघ पहुंचा आज विकासखंड कार्यालय, जहां विकासखंड शिक्षा अधिकारी से मिलकर अपनी समस्याओं से कराया अवगत। बीते सन 2024-2025 के अंतिम माह अप्रैल का मानदेय अतिथि शिक्षा वर्ग 1 को अभी तक नहीं मिला, जबकि विभाग द्वारा 2 बार बजट आवंटन किया जाने पर केवल वर्ग 1 को ही अतिथि शिक्षक का मानदेय भुगतान शेष रह गया था। इस विषय को लेकर आज विकास खंड के अतिथि शिक्षकों ने एकत्रित होकर अपनी व्यवस्था सुनाई। इस ज्ञापन में अतिथि शिक्षकों ने 7 दिवसीय में अपनी समस्या का निराकरण करने हेतु विकास खंड अधिकारी से निवेदन किया। इस पर उन्होंने शीघ्र निराकरण की बात की है। उपस्थित अतिथि शिक्षा संघ अध्यक्ष शुभम कुमार अत्रे, विकास सिंह मंडलोई, सचिन यादव, दीपक सिंह मंडलोई, पाटीदार राहुल पटेल, बलराम मुकाती, अमजद खान, आशीष, गंगाराम सोलंकी व मयूर निरौखरी आदि उपस्थित रहे। जो ज्ञापन दिया है बीओ साहब को, क्या मांग है इसमें आपकी? सर, हम सभी जो उपस्थित अतिथि शिक्षक हैं और विकासखंड कसरावत के हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में कार्यरत हैं, चूँकि सत्र जो बीता सत्र था 2024-25, इस सत्र में जो हमारा अंतिम माह का मानदेय है, अप्रैल माह का मानदेय है, वह बजट आवंटन के उपरांत अब तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। और इस संबंध में पूर्व में भी हमारे द्वारा समय समय पर यहाँ सूचित किया गया, परंतु बजट आवंटन की कमी का कारण बताते हुए अभी तक मानदेय हमें उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो आज पुनः विवश होकर के हम सभी को यहाँ एकत्रित होना पड़ा कि यदि हमारे मानदेय का भुगतान 7 दिवस में हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा हमको व्यवस्थावश उच्च अधिकारियों की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि अतिथि शिक्षक अत्यंत अल्प मानदेय पर कार्यरत है और ऐसे में यदि 4-4, 5-5, 6-6 महीने अगर मानदेय प्राप्त नहीं होता है तो जीवन निर्वाह में कठिनाइयाँ आती है, समस्याएं आती है। डीओ सर ने क्या बोला? वैसे तो पूर्वानुसार सर ने इस बारे में आश्वासन दिया है कि कुछ कर्मचारियों के तबादले की वजह से जो भी नवीन पद पूर्ति नहीं हुई है, खासकर वित्त विभाग जो देखते हैं, तो जैसे ही उनकी पद पूर्ति होती है उसके पश्चात वो नए सिरे से उसके पूरा अवलोकन करा के। कितने अतिथि शिक्षक है टोटल विकासखंड? विकासखंड में वर्ग 1, 2, 3 लगभग हम 1000 से 1200 के आसपास है। अभी कुछ लोगों प्रक्रिया में भी है, चॉइस फिलिंग में भी है, तो लगभग 1000 से 1200 के आसपास है, जिसमें वर्ग 1 कम से कम 400, 450 के आसपास। माह का रह गया है ये वेतन? ये मात्र अंतिम माह है जो अप्रैल 2025 का। क्या नाम है आपका? शुभम कुमार अत्रे, ब्लॉक अध्यक्ष कसरावत। सर, आज ये अतिथि शिक्षकों ने ज्ञापन दिया है वेतन को लेकर, क्या? जी, उनका अप्रैल माह का वर्ग 1 का आवंटन के अभाव में जो है वेतन रुका हुआ है और उसकी मांग हमने शासन से कर ली है, विभाग से, और जैसे अलॉटमेंट आएगा हम जो है वेतन जारी कर देंगे वर्ग 1 का। कब तक हो जाएगा? कोशिश से ये रहेगी, अभी हमारे अकाउंटेंट महोदय वो उनको रिलीव कर दिया गया है और नए जो भी आते हैं उनसे जो है स्पेशल नहीं तो हम पहुंचवाएंगे भोपाल और अलॉटमेंट की मांग करेंगे। सर, क्या नाम सर आपका? BS निगवाल। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।